दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जिसका ना कोई आदि है न अंत। ये अमर है। जिस प्रकार सनातन धर्म अमर है, उसी प्रकार सनातन धर्म से जुड़े इसके रिचुअल और मान्यताएं भी अमर हैं। सनातन धर्म से ही एक शब्द जुड़ा है, जिसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा केवल हिंदू ही नहीं मानते, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देश के साइंटिस्ट भी इसका रहस्य खोजने में जुटे हुए हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओम शब्द की। ओम को भगवान शंकर के साथ जोड़े जाने के साथ साथ इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली ध्वनि माना जाता है, क्योंकि ये सबसे पवित्र ध्वनि है। वैसे तो ओम के महत्व का वर्णन वेद, पुराण हर जगह पर किया गया है, लेकिन आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो वेद और पुराण का अध्ययन कर सके। इसीलिए हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम ओम के महत्व को समझाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा। वेद पुराण में बताया गया कि अगर आप ओम का महत्व जान गए तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो, क्योंकि ओम ही है जिससे आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट जानने की 3 अंकों वाली चाबी मिल सकती है। इस चाबी से आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ओम के महत्व से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें ओम के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। वैसे ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक रियल घटना है, जिसका जिक्र हमारे वेद और पुराण में भी मिलता है। आज से हजारों साल पहले की बात है। एक आदमी के मन में बहुत अमीर होने का ख्याल आया, तो वो तपस्वी के पास गया और उसने तपस्वी को अपनी इच्छा बताई। उसके बाद तपस्वी कहते हैं कि तुम मेरे पास रहकर ज्ञान अर्जित करो और मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दूंगा, जिससे तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। इसके बाद वो पूरे मन से तपस्वी की सेवा करने लगता है और फिर एक दिन तपस्वी उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र देने वाला हूं, जिसका उपयोग करके तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। अब तपस्वी ने उनके कान में ओम का मंत्र दिया, जिससे वो आदमी खुश होता हुआ अपने घर चला गया। घर आकर उसने ओम शब्द का उच्चारण शुरू किया। उसने सोचा था कि मंत्र जपते ही उसके पास धन के भंडार आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि तपस्वी ने मुझे ठग लिया है, और वो तपस्वी के पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो घर से निकला तो एक औरत की आवाज इसके कान में पड़ी। वो बोल रही थी, ओम बेटा यहां आना। तो वो सोचने लगा, इस मंत्र को तो सब जानते हैं, तो तपस्वी ने ऐसा क्यों किया और कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बता रहा हूं। सोचते सोचते वो थोड़ा और आगे चला तो वहां पर कुछ विद्वान बैठे हुए ओम नाम का जाप कर रहे थे। अब तो उस आदमी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसको यकीन हो गया कि तपस्वी ने मुझे ठग लिया है। वो गुस्से से दंदनाता हुआ तपस्वी के पास गया और बोला, महाराज आपने मुझे ठग लिया। इस मंत्र में कोई महत्व नहीं छुपा है। आप मुझे जल्दी से दूसरा मंत्र दो, जिससे मैं धनवान बन सकूं। अब तपस्वी ने उसे अपने पास बुलाया और एक पत्थर देते हुए कहा, इसे बाजार में लेकर जाओ और हर किसी व्यापारी से पूछना कि इसका दाम क्या है, लेकिन तुम्हें इसे बेचना नहीं है और शाम तक मेरे पास आ जाना है। आदमी खुश होते हुए पत्थर को लेकर बाजार में चल पड़ा। तो पहले तो उसने सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला कि ये मेरे बाट के बराबर है, मैं इसके बदले तुम्हें सब्जी दे सकता हूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो मांस वाले के पास आया। उसने कहा कि मुझे पागल समझा है क्या, मैं एक पत्थर खरीद लूंगा, जाओ भागो यहां से। अब वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने कहा, ये तो बहुत अनमोल पत्थर है, मैं 1 लाख तुम्हें दे सकता हूं। पर वो कुछ नहीं बोला और आगे चल पड़ा और एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने कहा, ये दुनिया का सबसे महंगा पत्थर है और इस शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें इसके दाम दे सके। इतना सुनकर वो तपस्वी के पास वापस आ गया
और पूरी कहानी बताने लगा। अब तपस्वी कहने लगे, जैसे इस पत्थर के साथ है वैसा ही ओम शब्द के साथ भी है। इसे जानता तो हर कोई है, लेकिन इसके महत्व को हर कोई नहीं समझ पाता। जो इसके महत्व को समझ पाता है उसे ब्रह्मांड की 3, 6, 9 अंकों वाली वो चाबी मिल जाती है जिससे वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अब तपस्वी की बातें आदमी की समझ में आ गईं। वो बोलने लगा, महाराज, जब मेरे पास इतना अनमोल मंत्र है तो मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये मंत्र ही काफी है। इस कहानी से हमें ओम शब्द का महत्व तो पता चल जाता है, लेकिन इंसान इतना क्यूरियस है कि वो एक्सपेरिमेंट के बिना कुछ नहीं मानता। इसीलिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ओम ध्वनि पर कुछ रिसर्च की, जिससे एक चीज सामने आई कि जब कोई और ध्वनि बजती है तो शांत पड़े पानी में अलग और विचित्र आकृति बनती है, लेकिन जब ओम ध्वनि बजती है तो सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की तरह पानी में आकृति बनती है। यही वजह है कि ओम को भगवान विष्णु और शिव से जोड़ा जाता है। और आपकी ओम के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।